just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Welcome student in another lesson, that is ruler and buildings, क्लास 7th हिस्ट्री। तो आज मैं आपको लेसन नंबर 5 जो है रूलर एंड बिल्डिंग उसको करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है कि बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर बिल्ड टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो कहता है कि 8वीं और 18वीं सदी के बीच जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, रूलर होते थे, तो वो क्या करते थे, दो टाइप के जो वो स्ट्रक्चर बनाते थे। तो इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, द फर्स्ट वर पोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंस एंड टम्स से प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होते थे तो वो होते थे कि किले हो गए, पैलेसेस हो गए मतलब महल हो गए, गार्डन हो गए, रहने की जगह हो गई और टम्स मतलब जहाँ पर जब कोई राजा महाराजा रूलर मर जाता था तो उसको वहाँ पर उसकी कबर जहाँ उसको वहाँ पर जलाया जाता था। तो उस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनाए जाते। दूसरे स्ट्रक्चर होते थे, द सेकंड वर स्ट्रक्चर मेट फॉर पब्लिक एक्टिविटी। तो दूसरे टाइप के जो स्ट्रक्चर होते थे कि जो सभी लोग उसका इस्तेमाल करते थे, जैसे टेम्पल्स हो गए, मास्क हो गए, टैंक्स हो गए, बेल्स हो गए, करानस कार्बन सराइज हो गए और बाजार्स। तो इनका जो था वो सारे जो पब्लिक जो थी उस वक्त की इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करती थी और उसको अपने जो सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल करती थी। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब ये जो स्ट्रक्चर थे उनको बनाने के लिए कौन कौन से इंजीनियरिंग स्किल्स या कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करते थे उसके बारे में। बिटवीन द 7th एंड 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम, डोर्स एंड विंडो टू बिल्डिंग्स। तो कहता है कि 7th और 10th सेंचुरीज के बीच में जो आर्किटेक्ट थे, जो ये स्ट्रक्चर बनाने वाले थे, जो उन्होंने क्या किया कि इसमें बहुत सारे जो वो ऐड रूम कर लिए, उसमें दरवाजे कर लिए और इसमें विंडो भी कर लिए। टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम 12th सेंचुरी। तो कहता है कि दो जो टेक्नोलॉजिकल जो स्टाइलिस्टिक स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट आर नोटिसेबल एंड फ्रॉम द 12th century. The weight of the superstructure above the door and window was sometimes carried by arches. तो इसमें क्या था कि दो टाइप के जो स्ट्रक्चर होते थे स्टाइलिस्टिक और जो डेवलपमेंट में काम आते थे, वो था वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अबव डोर। तो उसमें सबसे पहले क्या होता था कि जो भी सुपर स्ट्रक्चर होता था उसका सारे का सारा जो वेट होता था बिल्डिंग का वो डोर्स के ऊपर होता था। विंडो आर सम टाइम कैरिड बाय आर्चेस। तो जो विंडो होती थी तो वो उसमें आर्क लगी होती थी। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज आर्कुएट। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता था उसको हम बोलते हैं आर्कुएट। मतलब कि जो सुपर स्ट्रक्चर होता था उसका सारे का सारा जो वेट होता था वो डोर के ऊपर, और विंडो जब आर्क टाइप की होगी तो उस टाइप का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं हम आर्कुएट। लाइमस्टोन स्टीलमेंट वाज इंक्रीजली यूज्ड। तो अब इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता था। लाइमस्टोन स्टीलमेंट वाज इंक्रीजली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो लाइमस्टोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता था इन स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, इनको बनाने के लिए। बिल्डिंग टेम्पल्स, मास्क एंड टैंक्स। टेम्पल एंड मास्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर पैलेसेस ऑफ वर्शिप। तो कहता है कि इस ज़माने में मतलब ये जो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी थी, तो तब क्या होता था, जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे, मास्क होती थी,
उनको बड़े अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। और दे वर आल्सो meant टू डेमॉन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न। तो ये दिखाते थे उस वक्त का जो राजा रूलर होता था, उसकी पावर, कितना वो पावरफुल है, कितना वो वेल्थी है और कितना उसका वो इबादत करता है, पूजा करता है। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वाज एसेप्सियस एंड वांटेड टू अपीयर लाइक ए गॉड। तो कहता है कि जो वो भगवान के नाम पर इसको राजा को ऐसे भगवान के जैसा उसको पवित्र समझा जाता था। तो पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। तो इस तरह के जो पर्शियन कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स थे वो डिस्क्राइब करते थे कि जो राजा होता था, जो सुल्तान है, वो भगवान की, ऊपर वाले की क्या होती है, छाया होती है। मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर बाय हाईली प्रेज। रूलर ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड रिजर्वायर फॉर यूज बाय ऑर्डनरी पीपल। तो कहता है कि जो रूलर होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो बड़े बड़े जो टैंक्स थे या रिजर्वायर बनाते थे आम जनता के लिए, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए। इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता, तब तक के लिए शुक्रिया।